Hello everyone. Our today's topic is RAS inhibitors. Renin-angiotensin-aldosterone सिस्टम inhibitors. हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक क्लास है रैस इनहिबिटर्स। उसकी फर्दर 4 क्लासेस हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली क्लास है एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इससे पहले एक मैकेनिज़्म देखते हैं, हमने पहले भी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। इसको हम देखते हैं। देखें, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, देखें लीवर क्या कर रहा है? लीवर सेक्रीट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन को और किडनी रिलीज़ करवा रहा है रेनिन को। जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से सेक्रीट हुआ है इसको एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करा देगा। अब क्या होगा? जो लंग्स हमारे हैं, लंग्स से एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक सेक्रीट होगा जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। अब देखें, जो एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास मौजूद है, एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हैं जिन्हें एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स कहते हैं। वो क्या कराएंगे? याद रखिएगा कि वो एड्रीनल ग्लैंड पर जाकर एक्ट करेंगे और उसको स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवा देंगे। जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा तो ये क्या करेगा? किडनी पर एक्ट करके वहाँ पर उसके जो फंक्शन है उसमें क्या करेगा कि रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा सॉल्ट और वाटर की। और हमें पता है जब सॉल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, जब सॉल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। इसी तरह ये दूसरा काम ये है कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स जो यहाँ मौजूद हैं वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो ब्रेन पर एक्ट करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे? सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा देंगे। इसके अलावा जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे? वो ये ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे। और हमें पता है जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और क्या होता है? ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है। मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट और वाटर की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। वेजो कंस्ट्रिक्शन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर की वजह से ब्लड प्रेशर राइज कर गया। इसके अलावा एक और काम होता है, उसे ज़हन में रखिएगा कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं? वो हार्ट के मसल्स की हाइपरट्रॉफी भी करवा देते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा मूव करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स क्या होते हैं? यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। याद रखिएगा जो ड्रग्स के नाम हैं ये 3 मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इनको फिंगर टिप्स पे आपको अजबर होनी चाहिए। एस इनहिबिटर्स का ड्रग्स के नाम के आखिर में प्रिल आएगा। कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, लिसिनोप्रिल या लासाइनोप्रिल, जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करते हैं इसे। एस इनहिबिटर्स दे आर फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। पीओ का मतलब है दे आर एडमिनिस्ट्रेड ओरली, इन्हें ओरली लिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इंटू एंजियोटेंसिन 2। हमने देखा है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कौन कन्वर्ट करवाता है? एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दिए जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। कौन सी एक्टिविटी को? वो क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से फर्दर प्रोसेसेस नहीं होंगे। और जब फर्दर प्रोसेस नहीं होंगे तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट होता है तो फर्दर प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं बनेगा तो फर्दर प्रोसेस नहीं होंगे। जब ये प्रोसेस नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि डिक्रीज़ होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो क्या होगा? एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा। जब सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा तो तब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह हमें पता है कि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जब एस
एंजाइम जो सा है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कराता है, जो क्या कहता है वैसोकंस्ट्रिक्शन करा देता है। लेकिन ये क्योंकि इनहिबिटर है, एक्टिविटी इनहिबिट करा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर डायलिटेशन हो जाएगी आर्ट्रियोल्स की, और जब डायलिटेशन आर्ट्रियोल्स की होगी तो क्या होगा, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा, और इसी तरह नर्वस सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ भी डिक्रीज कर जाएंगी एस इनहिबिटर्स की वजह से। एस इनहिबिटर्स और क्या काम करते हैं, दे इनहिबिट द डिग्रेडेशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन बाय एस। देखें ब्रैडिकाइनिन जो है एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्रैडिकाइनिन की डिग्रेडेशन कराता है, उसको ब्रेक डाउन करवाता है, किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें पता है कि एक वैसोडाइलेटर है, पोटेंट वैसोडाइलेटर है, जो वैसोडाइलेशन करवाएगा। जब वैसोडाइलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब क्या होगा, जब एस इनहिबिटर ड्रग दी जाएगी तो ये ब्रैडिकाइनिन की ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ब्रैडिकाइनिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो इस इनहिबिटर्स ब्रैडिकाइनिन की जब ब्लॉकिंग करवा देंगे तो ब्रैडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाएगा, और ये दो साइड इफ़ेक्ट्स देता है, एक कफिंग करवा देता है, एक एंजियो एडीमा करवा देता है। एंजियोडीमा का मतलब क्या है, जो स्किन के नीचे जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसे एंजियो एडीमा कहते हैं, मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट हम एस इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। ड्राई कफ, एंजियोडीमा, ये क्यों होता है, क्योंकि ब्रैडिकाइनिन बढ़ जाता है इस वजह से। अल्टर टेस्ट, डिस्गोसिया हो जाता है। हाइपोटेंशन, हाइपरकलीमिया, पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रैशेज ऑन द स्किन। और कंट्राइंडिकेशन क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान एस इनहिबिटर्स को नहीं दिया जाता क्योंकि इसका टेट्रोजेनिक इफेक्ट होता है, और इसके अलावा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है। बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जब रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस होगी, इसकी नैरोइंग होगी, तो क्या होगा, इफरेंट आर्टीरियोलर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज कर जाएगा। जब इफरेंट आर्टीरियोलर प्रेशर डिक्रीज करता है तो एक एंजाइम है एस, वो एक्टिवेट होता है, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करवा देता है इन नॉर्मल फंक्शनिंग में। जब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इफरेंट आर्टीरियोलर प्रेशर को इंक्रीज करा देता है, जिसकी वजह से जीएफआर मेंटेन हो जाता है। लेकिन जब एस इनहिबिटर ड्रग दी जाएगी तो ये क्या करेगा, वो एस के एक्शन को इनहिबिट कर देगा। जब एस का एक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इफरेंट आर्टीरियोलर प्रेशर भी इंक्रीज नहीं होगा और जीएफआर मेंटेन नहीं होगा। तो क्या होगा, जो एस इनहिबिटर ड्रग है वो एस के एक्शन को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, और जो इफरेंट आर्टीरियोलर प्रेशर डिक्रीज किया था, जिसकी वजह से जीएफआर डिक्रीज हुआ था, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसी वजह से ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है एस इनहिबिटर ड्यूरिंग रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। और प्रेगनेंसी में भी इसके टेट्रोजेनिक इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एस इनहिबिटर ड्रग्स को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है रास की एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBS, अर्ब्स भी इसे कहते हैं। सार्टन, इसका सफिक्स है सार्टन। जिन ड्रग्स के आखिर में सार्टन आएगा वो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होंगी। लुसार्टन, कैंडिसार्टन, वल्सार्टन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं हम। देखें एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर कहाँ है, ये एंजियोटेंसिन 2 बना है, ये इसके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स हैं। अब क्या होगा, ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स हैं। जब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग दी जाएगी तो ये क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और एंजियोटेंसिन 2 को इसके साथ बाइंड नहीं होने देगा, जिसकी वजह से फर्दर एक्शंस नहीं होंगे। जब फर्दर एक्शन नहीं होंगे तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, राइज नहीं करेगा, और ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। ARBs competitively inhibit the binding of angiotensin 2 to AT1 receptor and block its effect। ये AT1 रिसेप्टर है जो एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर है। ARBs क्या करेंगे, इन रिसेप्टर्स पर जाकर एक्ट करेंगे और इनको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं हो सकेगा और टारगेट सेल अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसी तरह ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। ARBs produce almost similar effect to ACE inhibitors
एक्सेप्ट अrbs डोंट इफेक्ट डिग्रेडेशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन। अrbs का जो इफ़ेक्ट है वो एस इनहिबिटर्स की तरह ऑलमोस्ट होता है, लेकिन हमें पता है कि एस इनहिबिटर्स क्या करवाते हैं, वो ब्रैडिकाइनिन की डिग्रेडेशन को इनहिबिट करा देते हैं, लेकिन जो अrbs हैं वो क्या करेंगे, वो उसकी डिग्रेडेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। और इसकी वजह से जब इफ़ेक्ट नहीं करेंगे ब्रैडिकाइनिन की डिग्रेडेशन पर, तो डेफिनेटली ड्राई कफ और एंजियोडीमा भी नहीं होगा जो एस इनहिबिटर ड्रग देने की वजह से होता था। एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ अrbs: हेडेक, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन एंड टेट्रोजेनिक इफेक्ट। नॉट प्रोड्यूस कफ एंड एंजियोएडिमा मोस्टली। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने जैसा कि देखा है कि अrbs का जो सा होता है ऑलमोस्ट इस इनहिबिटर्स की तरह का इफ़ेक्ट तो होता है, लेकिन वो ब्रैडिकाइनिन की डिग्रेडेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। अrbs में कॉज हाइपरकैलेमिया इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर और इन पेशेंट्स ऑन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। रेनिन इनहिबिटर, हमें पता है कि किडनी रेनिन को रिलीज़ कराता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट होता है। जब एलिस्क्रीन ड्रग दी जाएगी तो ये क्या कराएगा, रेनिन की इनहिबिशन करवा देगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा और फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। जब फर्दर प्रोसेस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। रेनिन इनहिबिटर्स, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, अगर उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है, उनको एस इनहिबिटर्स या अrbs वगैरह दी जा रही हैं, तो उनके साथ रेनिन इनहिबिटर्स का यूज़ नहीं किया जाता। रेनिन इनहिबिटर्स शुड नॉट बी कंटिन्यूड विद एस इनहिबिटर्स और अrbs इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? डायरिया, अगर इसकी ज़्यादा डोजेस दी जाएंगी तो डायरिया हो सकता है, कफिंग और एंजियोएडिमा भी हो सकता है। कंट्राइंडिकेशंस क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसा कि हमने एस इनहिबिटर ड्रग्स को देखा था कि वो कंट्राइंडिकेटेड हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसी तरह उनके एडवर्स इफेक्ट में भी कफ और एंजियोएडिमा था, और रेनिन इनहिबिटर्स के इफेक्ट्स में भी कफ और एंजियोएडिमा मौजूद है।